यहाँ का जो सौहार्द जिस तरीके का है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इधर देखेंगे तो आप दिखाया जाए थोड़ा मस्जिद है पास में ही, इधर शाम को अफ्तारी होती है और बिल्कुल ठीक पास में यहाँ पर होली का दहन होता है। लेकिन इस बार ख़ास बात ये रही है कि रमज़ान का मामला और रमज़ान के साथ साथ होली भी साथ में है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे मालूम करना चाहता हूँ कि भाई ये जो होली का त्यौहार है वो यहाँ पास में बन रहा है, तो क्या उनका विचार है। नमस्कार भाई साहब, ये यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता है तो उसमें दोनों भाईचारे का जो संदेश है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, यहाँ तो शिकापुर में बहुत पुरानी मिसाल है भाईचारे के लिए। तो ऐसा कभी भी नहीं, जब वो मस्जिद और मंदिर लड़ाई चली थी यहाँ जब भी कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ मिसाल है शिकापुर की, हमेशा से भाईचारा। मुसलमान लोग होली खेलते हैं, हम ईद पे उनके घर पे जाते हैं। जैसे भाई साहब बता रहे हैं मुसलमान लोग यहाँ पर ईद पर एक दूसरे से मिलते हैं और होली भी खेलते हैं। होली खेलते हैं तो यहाँ जो भाई साहब ये बहुत समय से चला आ रहा है कि जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में आप क्या कहना चाहेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन हमारे यहाँ लगभग जब से ये शुरुआत हुई है, होली बहुत पुरानी पुराने समय से ही रखी हुई है। बराबर में मस्जिद है, यहाँ पर होली दहन सभी का सहयोग रहता है। बराबर में इनकी दुकान है, सारे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम बस्ती है, सबका सहयोग रहता है। बहुत खुशी से मनाते हैं, सभी एकजुट होकर के खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे साथ यहाँ के मेंबर भी जुड़ गए हैं जो नगर पालिका समिति के मेंबर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सर ये जो हमारा है पर्व हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और हमारे यहाँ दोनों ही धर्म मिलके मनाते हैं, क्योंकि जहाँ ये हमारी होली है यहाँ पर दोनों ही हिंदू मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वो हमारा उसमें पूरा सहयोग देते हैं। और अभी हमारे आप देख सकते हैं पीछे जो हमारी पूजा को शुरू करते हैं, जहाँ इन्होंने मूर्तियों की स्थापना और होली की स्थापना करी, वो अभी आके हमारी इसकी मूर्ति का होली दहन करेंगे। शिकारपुर की पावन धरती पर आस्था, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब पूरा शहर रंगों के पर्व की तैयारी में सराबोर था, तभी मोहल्लों की गलियों से उठती जयकारों के बीच एक दिव्य दृश्य ने सबका मन मोह लिया। शिकारपुर में श्रद्धा और विश्वास के साथ होलिका दहन का आयोजन किया गया। सुनील दत्त पालीवाल के नेतृत्व में वेदों की पवित्र ध्वनि और मंत्रों की गूंज के बीच पंडित चमनलाल शास्त्री ने पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन संपन्न कराया। शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और होलिका माता की जय के गगनभेदी उद्घोष ने पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो ऐसा लगा मानो बुराई, अहंकार और नकारात्मक की लपटें सत्य और धर्म की रोशनी में विलीन हो रही हों। बच्चों के चेहरों पर उत्साह, बुजुर्गों की आंखों में संतोष। यह दृश्य सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति की जीवंत तस्वीर थी। पंडित चमनलाल शास्त्री द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण ने वातावरण को इतना पवित्र बना दिया कि हर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठा। ये आयोजन सिर्फ होलिका दहन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य और अन्याय का अंत निश्चित है और समाज की एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सुनील दत्त पालीवाल ने उपस्थित जनसमूह को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह पर्व हमें सिखाता है कि हम मिलकर हर बुराई को जला सकते हैं और प्रेम के रंगों से समाज को रंग सकते हैं। कैमरे में कैद ये दृश्य सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि शिकारपुर की आत्मा की झलक है। जैसे जैसे अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं, वैसे वैसे लोगों के दिलों में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी।
वकील साहब ने यहाँ पर इसका परंपरा को मनाते चले आ रहे हैं, तो उनसे जानकारी करते हैं कि इसका पीछे क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि अधर्म पर धर्म की विजय। हिरण्यकश्यप का लड़का था और क्या नाम प्रहलाद, तो होलिका देवी जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो जब वो नहीं मारे जा रहे थे तो उन्होंने एक काम किया कि क्योंकि होलिका मैया को ये वरदान था कि तुम्हें अग्नि भस्म नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम बच जाओगी और प्रहलाद खत्म हो जाएगा। परंतु वो भगवान के भक्त थे विष्णु जी के, तो वो उनको गोदी में लेकर बैठ गई, होलिका दहन हो गई और प्रहलाद भक्त बच गए। पूछना चाहता हूँ, यहाँ पास में मस्जिद है और ये रमजान का भी त्योहार चल रहा है, तो क्या यहाँ पर भाईचारे के बारे में आप क्या कहना है? ये तो आपसे भाईचारा है हमारा सबका, प्राचीन काल, बहुत पुराने समय से 100 वर्ष हो गए होंगे कम से कम और ज्यादा। यदि ऐसी मिसाल पूरे देश में लागू हो जाए तो आप कैसे लगेगा? फिर तो अलग ही भारत होगा हमारा। हमारे यहाँ पर एक इस तरह का त्योहार है जो देश के अंदर अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो चारों तरफ बन जाएगी। जैसे कि यहाँ का वातावरण है, हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक, हमारे सिर्फ एक शिकारपुर ऐसी जगह है जहाँ पर है, पास में मस्जिद है, इधर रोजे भी चल रहे हैं, लेकिन सब आपस में मिलकर के एक दूसरे का भाईचारा हो रहा है। पंडित चमन शास्त्री जी जिन्होंने मैं होली का दहन कराया है, आइए जानते हैं कि होली का क्या महत्व है और इसके पीछे क्या राज है। बताइए क्या महत्व है इसका और क्या राज है इसके बारे में बताइए। महोदय, आपने इसके लिए मुझे नियुक्त किया, इसका बहुत बहुत आभार। और मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि होली वैसे रंग का त्यौहार माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा एक प्रेम के रंग में सराबोर हो जाए, इसलिए ये होली मनाई जाती है। एक बात है, इसका ये क्या वैज्ञानिक कारण है कोई? क्या? हाँ, वैज्ञानिक कारण है। इसको अग्नि जलाने से संपूर्ण जो वायुमंडल की जो गंदगियाँ हैं वो शुद्ध होकर के जो गंदी वायु है वो ऊपर चली जाती है। ये नियम है विज्ञान का कि जो जहाँ से जो रिक्त स्थान है वायु का, वहाँ पर शुद्ध वायु अपने आप आ जाती है। बताया उन्होंने वैज्ञानिक कारण भी है कि शुद्ध वायु शुद्ध होती है यहाँ पर।